हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज के इस सेशन में हम पटवारी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि 2022 में पटवारी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। और पटवारी के एग्ज़ाम में ध्यान में रखते हुए ये आपके प्रीवियस ईयर सेशन आज से हमने इस चैनल पर चालू कर दिए हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। In respect of mineral reservoir, what is the position of मध्य प्रदेश in the country? खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये रहा आपका आंसर, तो है तीसरा स्थान। यहाँ तीसरा आपका आंसर सही है। विच इज़ द मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? कौन सा मध्य प्रदेश का सरसों उत्पादन वाला जिला है? कौन सा मध्य प्रदेश सरसों उत्पादन वाला जिला? ग्वालियर, भिंड, मुरैना। तो सबसे ज़्यादा जो सरसों होती हैं तो कहाँ होती है? तो ये इन सभी जगह पर होती हैं। यहाँ इन तीनों जगह पर सबसे अधिक मध्य प्रदेश में सरसों होती है। वेयर इज़ द डीजल इंजन? जो मध्य प्रदेश में जो डीजल इंजन है फैक्ट्री लोकेटेड है कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जो डीजल इंजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, सागर या विदिशा में। तो जो मध्य प्रदेश में डीजल इंजन जो संयंत्र है कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका जो आंसर है वो कहाँ है? इंदौर में। इंदौर को हम अपनी खेल राजधानी भी कहते हैं, सॉरी व्यावसायिक राजधानी कहते हैं इंदौर को। तो आपके जो क्वेश्चन है अगला, दीनदयाल अंत्योदय स्कीम इज फॉर? दीनदयाल जो अंत्योदय योजना है वो किसके लिए है? आपके ऑप्शन है पीपल एंड फैमिली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए, या ओनली फॉर इंडिविजुअल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति, पीपल हैविंग देयर इनकम बिलो 3 लाख पर एनम, ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से रुपये कम है, क्या वो दीनदयाल अंत्योदय स्कीम के तहत आते हैं? या फैमिली हैविंग मैक्सिमम 5 मेंबर्स इन देयर फैमिली, ऐसे परिवार जिनकी अधिकतम सदस्य संख्या 5 है। तो कौन से इसमें सही है? तो इसमें से वो है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग परिवार होते हैं, तो उनके लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना लागू की गई है। ये रहेगा आपका ऑप्शन, पीपल एंड फैमिली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, वेयर डिड द फर्स्ट फायर 1897 रेबेलियन इन मध्य प्रदेश ट्राइगर? मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? तो वो 1857 की जो पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? आपके ऑप्शन हैं ग्वालियर छावनी में, नीमच छावनी, शिवपुरी या महू में। तो 1857 की क्रांति की जो पहली चिंगारी जो भड़की थी वो कहाँ भड़की थी? तो आपका राइट आंसर है, तो वो भड़की थी नीमच छावनी में भड़की थी 1857 की पहली चिंगारी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक भारत? भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो ये क्वेश्चन, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले प्रेसिडेंट हैं, और WC बनर्जी ये पहले अध्यक्ष है किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो 1885 का जो इनका अधिवेशन हुआ था उस समय की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। वेयर इज़ द चंदोली नेशनल पार्क? जो चंदोली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? चंदोली जो राष्ट्रीय पार्क है कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका या हिमाचल प्रदेश। चंदोली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र में। चंदोली राष्ट्रीय पार्क है जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्लांट्स इज इन तमिलनाडु? निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। आपके ऑप्शन है तारापुर, नरोरा, रावत भाटा या कुंदनकुलम। तो इसको तो आप जैसे नाम से बता सकते हैं, जैसे कुंदनकुलम जो है ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ये एक परमाणु संयंत्र केंद्र है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रेमन मैग्सेसे अवार्ड? रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? कौन है? आपके ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, सैफुद्दीन किचलू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अब्दुल कलाम आज़ाद। रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपका जो राइट आंसर वो है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड को प्राप्त किया है। हु वॉज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया? भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? आपके ऑप्शन है फाहियान, हैंसोंग, सिंजिन,
ये कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाहियान। फाहियान ने सबसे पहले भारत में यात्रा की थी, पहला चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है पटना, मुंबई, न्यू दिल्ली या बेंगलोर। तो जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय। अग्नि पृथ्वी ब्रह्मोस आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चर बाय DRDO। तो अग्नि पृथ्वी जो ब्रह्मोस ये सभी DRDO द्वारा भारत द्वारा निर्मित की गई हैं। ये क्या है? आपके ऑप्शन हैं मिसाइल सिस्टम, शिप्स, एयरक्राफ्ट या मशीन गन। तो ये हम जानते हैं जो अग्नि हुई, ब्रह्मोस हुई और पृथ्वी हुई, तो ये क्या है? ये एक तरह से मिसाइल प्रणाली है, ये मिसाइलों के नाम हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सोल्ड इलाहाबाद एंड कारा टू द नवाब ऑफ अवध? भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कारा को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था? किसने बेचा था? आपके ऑप्शन है कौन से गवर्नर जनरल थे? पहले थे वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है इलाहाबाद और कारा को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था। नेम वन टाइम एसोसिएटेड ऑफ महात्मा गांधी हु सेपरेटेड एंड लॉन्च्ड ए रेडिकल मूवमेंट। कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निम्न में से किसने उनसे अलग होकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की है? किसने की है? आपके ऑप्शन है PA त्यागराज सेठी, छत्रपति महाराज, EV रामास्वामी नायकर या ज्योतिराव गोविंद फुले। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो है EV रामास्वामी नायकर। EV रामास्वामी नायकर हैं जिन्होंने एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी के सहयोगी बनकर। हु निक नेम वॉज फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी किसके नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी हम किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या कोई नहीं। तो यानी हम फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी जी के नाम से जाना जाता है। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यानी स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले विदेश मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या जॉन मथाई। यानी स्वतंत्र भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे तो वो कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जो थे स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री भी था और साथ में प्रधानमंत्री भी थे। China has launched its ambitious trans-constitutional initiative, Maritime Silk Road. It will pass through which of the following three Southeast Asian countries? चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी उत्तर महाद्वीपीय मैरीटाइम सिल्क रोड MRS परियोजना की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किन तीन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में से होकर गुजरेगी? आपके ऑप्शन है वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार या वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर वो है वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया से होकर ये जो योजना है मैरीटाइम वाली वो निकलती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट एवर मिसाइल वॉरशिप? नेम टुआंग च्वांग। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल युद्धपोत उतारा है जिसका नाम टुओ चुआंग है? तो किस देश ने उतारा है? आपके ऑप्शन है चीन, जापान, साउथ कोरिया या ताइवान। तो इसका जो राइट आंसर है तो है ताइवान। जैसे कि भी आप वर्तमान में देखते हैं ताइवान जो है एक खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, लेकिन चाइना जो है वो इसे चाइना की ही एक टेरिटरी के रूप में मानता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ताइवान। यूरोपियन स्पेस एजेंसी has recently made history by placing the first ever lander on a comet named the lander। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में कॉमेट पर सबसे बड़ा लैंडर स्थापित बनाया है। लैंडर का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फिनिक्स, लूनार, फिले या मॉर्फियस। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिले। तो कॉमेट पर जो लैंडर स्थापित किया है उस लैंडर का नाम है फिले। अगले क्वेश्चन ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फॉल्स ऑन यानी विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है जून 5, 2 अक्टूबर, 10 नवंबर
या 19 नवंबर। तो वर्ल्ड जो पर्यावरण दिवस है हम कब मनाते हैं? तो विश्व का जो पर्यावरण दिवस है हम 5 जून को मनाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करें। यदि आप चैनल पे आ चुके हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड नो टबैको डे highlight the health risk associated with consumption of all forms of tobacco and advocates the effective policies to reduce its consumption. When is this day observed? विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNDP तंबाकू के सभी रूपों के उपभोग से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को रेखांकित करता है और इसके इस्तेमाल को कम करने के लिए असरदार नीतियों की सलाह देता है। इस दिवस को कब मनाया जाता है? तो यानी फालतू की पहले बकवास थी, उसके बाद आपसे सिंपल से पूछा गया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो वो आपके ऑप्शन हैं 31 अगस्त, 31 मार्च, 31 जुलाई या 31 मई। तो विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है तो कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है 31 मई। 31 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। एशिया कप एशिया कप एक है, क्या है एशिया कप? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट, या अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता, या अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। जो एक एशिया कप है, हम एशिया कप क्या है? तो असल में एशिया कप जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह एक क्रिकेट टूर्नामेंट को हम एशिया कप के नाम से भी जानते हैं। डैश इज द रोड शो स्टार्टेड बाय यूएसए इन इंडिया टू अट्रैक्ट इंडियन इन्वेस्टर। भारतीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अमेरिका द्वारा भारत में शुरू किए गए रोड शो का नाम क्या है? रोड शो का नाम क्या है? तो इसका नाम है कम टू यूएसए, इन्वेस्ट इन यूएसए, सेलेक्ट यूएसए, या रोड शो यूएसए। तो जो अमेरिका द्वारा जो भारत में एक रोड शो किया गया था, उस रोड शो का जो नाम था वो था सेलेक्ट यूएसए। तो सेलेक्ट यूएसए इसका राइट आंसर है। फायर वॉल्केनो स्टार्टेड एरप्टिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अग्नि ज्वालामुखी फायर वॉल्केनो फूटने की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई है? तो किस देश में हुई है? आपके ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, या ग्वाटेमाला। तो अग्नि ज्वालामुखी यानी फायर वॉल्केनो फूटने की जो शुरुआत हुई है तो कौन सी जगह हुई है? तो वो हुई है ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला में जो है अग्नि ज्वालामुखी यानी फायर वॉल्केनो के फूटने की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। Who was the first Indian person to receive Nobel Prize in Economics? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपके ऑप्शन है सैफुद्दीन किचलू, अमर्त्य सेन, शेरपा अंग दोरजी, या एस मुखर्जी। तो जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो हमारे पहले व्यक्ति हैं वह अमर्त्य सेन हैं। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है किसके क्षेत्र में? तो उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलती रहेगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप अपने पटवारी के एग्ज़ाम या आपके और किसी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के और प्रीवियस ईयर के पेपर आप हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।